Hello everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss theory of social action by Max Weber. So let's start. लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी को डिस्कस किया था, जो कि एक वेबर का इम्पोर्टेंट वर्क था, और आज हम थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि वेबर का एक और इम्पोर्टेंट वर्क है। तो सोशल एक्शन जो है दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, सोशल एक्शन। सोशल का मतलब है समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी सोसाइटी से रिलेट करी हो, आप उसको सोशल बोलते हो। और एक्शन, एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग या प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग, यानी किसी चीज़ को करने का जो अमल होता है उसको आप एक्शन बोलते हो। तो सोशल एक्शन क्या है? किसी भी सोसाइटी में एक इंडिविजुअल जो है कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है और उनके पीछे कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है, उसको हम कहते हैं सोशल एक्शन। वेबर की ये जो थ्योरी है ये माइक्रो पर्सपेक्टिव थ्योरी है। सोशियोलॉजी में बेसिकली दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक जो है मैक्रो पर्सपेक्टिव और एक माइक्रो पर्सपेक्टिव। मैक्रो में हमारे पास स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव आ जाते हैं, और माइक्रो में जो है हमारे पास सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव आ जाता है। तो ये जो थ्योरी है ये सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव से बिलोंग करी, और इसमें हम जो है वो सोसाइटी को स्मॉलर लेवल पे स्टडी करते हैं। इसको जो है वेबर की सोशल एक्शन थ्योरी को हम वेबरियन सोशल एक्शन थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि वेबर का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कंसिडर किया जाता है ये, तो इसको हम वेबरियन सोशल एक्शन थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेबर ने सोशल एक्शन को किस तरीके से डिफ़ाइन किया था। मैक्स वेबर ने जब सोशल एक्शन को डिफ़ाइन किया था तो उसने कुछ क्राइटेरियाज, कुछ कंडीशंस रख दी थी, और उसने कहा था कि कोई भी एक्शन सोशल तब होगा जब वो इन तीन कंडीशंस पे या इन तीन क्राइटेरियाज पे पूरा उतरेगा। उसने कहा था एक एक्शन सोशल तब होगा जब जो एक्टर है, यानी कि जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो उस एक्शन के साथ कोई ना कोई मीनिंग अटैच करे। मतलब जो एक्टर एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके एक्शन के पीछे कोई ना कोई मतलब होना ज़रूरी है, कोई ना कोई मीनिंग या कोई ना कोई पर्पज़ होना ज़रूरी है। सेकेंड, एक्शन शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स अदर, यानी एक्शन जो है वो दूसरों की तरफ ओरिएंटेड होना चाहिए। जैसे अब मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, तो मेरा लेक्चर जो है, अब आप लोग जितने भी लोग लेक्चर ले रहे होंगे, तो मैं आप लोगों की तरफ ओरिएंटेड हूँ, मतलब एक्शन जो है मेरा वो ओरिएंटेड है किसी दूसरे की तरफ। तो एक्शन जो है वो हमेशा किसी दूसरे की तरफ ओरिएंटेड होना चाहिए। और थर्ड है कॉन्शियसली परफॉर्म्ड, यानी एक एक्टर जब कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो कॉन्शियस स्टेट में हो, वो अपने होशो हवास में एक एक्शन परफॉर्म कर रहा हो। तो ये वेबर ने तीन कंडीशंस दी थी कि जो एक्शन इन तीनों क्राइटेरिया से पूरा उतरेगा उसको हम सोशल एक्शन कहेंगे। बेसिकली उसने बिहेवियरल और ये जो एक्शंस हैं इनमें डिफ्रेंशिएट किया था, यानी कि कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो हम नॉर्मल रूटीन में कर रहे होते हैं, तो वेबर ने कहा था कि उस टाइप के एक्शन जो हैं, जैसे हम खाना खा रहे हैं, चल फिर रहे हैं, ये सोशल एक्शन नहीं होते हैं। तो ये उसने तीन जो है वो कंडीशंस दी थी, जिस पे उसने जो है अपनी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था कि एक्शन सोशल तब होंगे जब वो इन तीन क्राइटेरियाज पे पूरा उतरेंगे। देन नेक्स्ट है सोशल एक्शन एंड वेस्टर्न। वेस्टर्न जो है ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग इन अ डीप वे, यानी किसी भी चीज़ को आप जो है वो बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हो, समझने की कोशिश करते हो, उसको जो है हम वेस्टर्न बोलते हैं। ये जर्मन वर्ड है बेसिकली। ये एक टूल होता है जिसके ज़रिए से जो सोशियोलॉजिस्ट है वो लोगों के सोशल एक्शंस को स्टडी करता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी ग्रुप के सोशल एक्शंस को स्टडी करना हो, देखना हो, तो सोशियोलॉजिस्ट जो है वो इस टूल को यूज़ करते हुए जो है वो उनके एक्शंस को स्टडी करेगा। इसकी बेसिकली टू टाइप्स हैं, एक है एक्चुअल्स, इसको हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, और एक है इग्नोरेंस, इसको हम एम्फेटिक अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। ये जो एक्चुअल्स है इसमें जस्ट हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, यानी एक सोशियोलॉजिस्ट सिर्फ खड़ा होकर देख रहा होगा कि एक बंदा ये काम कर रहा है, तो बस वो जस्ट उसको करते हुए ऑब्ज़र्व कर रहा होगा। जैसे अगर एक बंदा ट्रीज़ कट कर रहा है तो बस वो उसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करेगा, वो बस उसको काटते हुए देखेगा कि ये बंदा ये काम कर रहा है। इसी तरह आप किसी के फेशियल एक्सप्रेशन से उसके इमोशंस को देख रहे होते हो कि वो एंग्री है, सैड है, हैप्पी है। तो यानी इसमें जस्ट आप लोगों को काम करते हुए ऑब्ज़र्व करते हो। लेकिन ये जो सेकंड टाइप है एम्फेटिक अंडरस्टैंडिंग, इसमें आप देखते हो कि वो क्यों कर रहा है, क्या वजह क्या है इसके सोशल एक्शन परफॉर्म करने की, क्या वजह है जिसकी वजह से ये सोशल एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें बेसिकली हम रीज़न देखते हैं, कॉज देखते हैं कि सोशल एक्शन परफॉर्म क्यों किया जा रहा है,
और जो एक्टर ने मीनिंग अटैच किए होते हैं सोशल एक्शन के साथ, उनको बेसिकली स्टडी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी इसमें हम जो है वो डीपली स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कहा एक बंदा दरख्त काट रहा है, आप उसको दरख्त काटते हुए देखते हो, तो यहाँ पे जब सोशियोलॉजिस्ट आकर स्टडी करेगा वो देखेगा कि ये दरख्त क्यों काट रहा है, इसने अपना घर बनाना है, इसको लकड़ी की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है, इसने आग जलानी है, इसने इनको सेल करना है, या इसकी हॉबी है, या कोई भी वजह हो सकती है। तो यानी यहाँ पे वो रीज़न्स देखता है कि क्या वजह है जिसकी वजह से ये एक्टर जो है ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ये है बेसिकली 2 टाइप्स वेस्टर्न की, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मैक्स वेबर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इस टूल के ज़रिए जो है सोशियोलॉजिस्ट सोशल एक्शन को सोसाइटी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन। मैक्स वेबर ने 4 टाइप्स बताई थी सोशल एक्शन की, जो कि उसने कहा था कि ये आइडियल टाइप्स हैं। इनमें से फर्स्ट है गोल ओरिएंटेड सोशल एक्शन। इसको हम इंस्ट्रूमेंटल रैशनल सोशल एक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक्टर होता है उसकी कुछ डिज़ायर्स होती हैं, और उन डिज़ायर्स की बेस पे एक्टर जो है वो अपना एक गोल सेट करता है, और उस गोल को अचीव करने के लिए वो पॉजिटिव मीन्स को यूज़ करता है और उसको अचीव करने की कोशिश करता है। इसमें बेसिकली जो एक्टर है उसके कुछ पर्सनल आप कह सकते हैं बेनिफिट होते हैं, कोई रिवॉर्ड मिलना होता है, या किसी चीज़ को हासिल करने के लिए यानी किसी आउटपुट के लिए वो जो है वो सोशल एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, वो अपनी क्लास में टॉप करना चाहता है, तो उसको पता है कि अब टॉप करने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगी, अच्छे मार्क्स ज़रूरी हैं, तो इसके लिए वो अपनी स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम देगा, बहुत अच्छे से पढ़ेगा, मेहनत करेगा। तो ये जो है वो ये पॉजिटिव मीन्स को यूज़ करते हुए वो टॉप करने की कोशिश कर रहा है, यानी मेहनत करके वो मार्क्स अटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो है ये गोल ओरिएंटेड सोशल एक्शन है, जिसमें पॉजिटिव मीन्स को यूज़ करते हुए एक्टर जो है वो अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करता है। देन सेकंड है वैल्यू रैशनल सोशल एक्शन। वैल्यू रैशनल सोशल एक्शन बेसिकली ऐसे सोशल एक्शंस होते हैं जो आप अपनी वैल्यूज़ की वजह से परफॉर्म कर रहे हो, तो यानी वैल्यू ओरिएंटेड होते हैं ये। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुसलमान जो हैं ईद उल अज़हा के मौका पर जानवरों की कुर्बानी करते हैं। इसमें बेसिकली आपके रिलीजियस वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, और जो आपके लॉज वगैरह ने कुछ रूल्स वैल्यूज़ बनाई होती हैं वो भी आ सकती हैं। इसके अलावा जितना भी सोशल वर्क होता है, लोगों की मदद करना वगैरह, ये सब भी जो है ये वैल्यू रैशनल सोशल एक्शन में आ जाती हैं। इसके अलावा कल्चरल वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, जैसे सती की रस्म है, उसमें जो है हस्बैंड के साथ ही जब हस्बैंड की डेथ होती थी तो उसकी फ़ीमेल को भी जला दिया जाता था, ये हिंदू मज़हब में होता है। तो ये जो है ये भी एक एग्ज़ाम्पल है वैल्यू रैशनल सोशल एक्शन की। इसी तरह अपने बड़ों की इज़्ज़त करना, उन्हें सलाम में पहल करना, ये जो है ये भी वैल्यू रैशनल सोशल एक्शन है। फ़ीमेल का पर्दा सिस्टम जो है इस्लाम में, ये भी वैल्यू सिस्टम है। तो यानी वो तमाम एक्शन जो आप बेसिकली अपनी वैल्यूज़ की वजह से परफॉर्म कर रहे होते हो। ट्रेडिशनल सोशल एक्शन वो तमाम सोशल एक्शन जो आपके ट्रेडिशन पे बेस कर रहे हैं, यानी आप इसलिए परफॉर्म कर रहे हो क्योंकि वो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं, तो आपने भी उसको बरकरार रखना है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जो एक्टर है वो ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचता नहीं है, क्योंकि वो एक बनी होती है ना चेन सी के पहले अब्बा ने किया, उनके अब्बा ने किया, अब हमने करना, आगे हमारी औलादों ने करना, एक ट्रेडिशन बनी होती है। तो इसकी ये जो हमने पर्दा सिस्टम की बात की, हम ट्रेडिशनल में भी ले सकते हैं कि एक फैमिली है, उसमें शुरू से सारी फीमेल्स पर्दा करती आ रही हैं, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ चल रही है, तो ये ट्रेडिशनल में भी आ सकती है, यानी पर्दा सिस्टम का। इस तरह ये जो हिंदू हैं वो जब अपने बड़ों से मिलते हैं उनके पाँव टच करते हैं, उन पैर छूना बोलते हैं, तो ये जो है ये भी ट्रेडिशनल सोशल एक्शन की एग्जांपल है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप किसी के घर जाते हो और वहाँ जाके आप सारे जो है फोकन नाइफ़ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप जो है हाथ से खा रहे हो, तो अगर कोई आपसे पूछे कि आप हाथ से क्यों खा रहे हैं, तो आपने कहें कि हमारे जो है आबा उस्ताद ऐसे खाते आ रहे हैं, हमारी फैमिली में ये चलता आ रहा है, तो मतलब हमारे ख़ानदान में खाते ही हाथ से हैं। तो ये क्या होगा, ये आपका ट्रेडिशनल सोशल एक्शन होगा। फोर्थ है अफेक्टिव सोशल एक्शन। अफेक्टिव सोशल एक्शन ऐसा सोशल एक्शन होता है जो आप अपनी इमोशंस की वजह से करते हो, यानी जब आपके इमोशंस आप पे डोमिनेंट हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आप सोशल एक्शन परफॉर्म करते हो, वो अफेक्टिव सोशल एक्शन कहलाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक गेम चल रही है क्रिकेट की, तो वहाँ पे दोनों ओपोनेंट जो टीम्स हैं उनके प्लेयर्स के आपस में लड़ाई हो जाती है, तो एक जो है वो बहुत ज़्यादा
एंगर मूड में आ जाता है और वो रख के दो मारता है अगले के मुंह पे। अब उसको पता होगा कि मेरी टीम के लिए ये चीज़ पॉजिटिव नहीं होगी। इसमें वो बेसिकली जो एक्टर है ना वो कंसिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचेगा, नेगेटिव है पॉजिटिव है वो इस चीज़ के बारे में सोचेगा ही नहीं, बस उसके ऊपर वो इमोशंस डोमिनेंट है और उसने एक्शन परफॉर्म कर दिया। तो अब इससे उसकी टीम की रेपो ख़राब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो इन चीज़ों को सोचे बगैर कंसिक्वेंसेस को साइड पे रख के दो अगले के मुंह पे देगा। तो ये क्या है कि यानी अपने जिस बात में आके अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी करके आप सोशल एक्शन परफॉर्म करते हो तो वो जो है वो इफ़ेक्टिव सोशल एक्शन होता है। इसी तरह जब आप अपनी अम्मा को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, जब उनकी आखिर बस हो जाती है तो आपको एक रख के जो चपेट पड़ती है ना वो भी इसी वजह से पड़ती है। इफ़ेक्टिव सोशल एक्शन जो होता है उनका कि उनके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं और आपको एक चपेट लगती है उनसे। इसी तरह हैप्पी मूड का देख लें तो एक गेम चल रही है, आपकी जो फेवरेट टीम है वो जीत गई है तो आप खुशी से एकदम चीखोगे कि हम जीत गए, ये हो गया वो हो गया। तो ये जो है ये भी इफ़ेक्टिव सोशल एक्शन है। सिर्फ इसमें एंग्री नहीं, सैड, लव, कोई भी इमोशन आप पे हावी हो सकता है जिसकी वजह से जो है आप कोई भी एक्शन लेते हो। तो ये 4 टाइप थी। तो ये 4 टाइप्स हैं। एक गोल ओरिएंटेड है, एक आप अपनी वैल्यूज़ की वजह से परफॉर्म करते हो, एक आपके ट्रेडिशन का हिस्सा बनी हुई है इसलिए वो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही हैं, वो सोशल एक्शन है, और 4th है कि आप अपनी इमोशंस की बेस पे एक्शन परफॉर्म करते हो। तो ये छोटी सी थ्योरी थी मैक्स वेबर की, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप लोगों को इसके नोट्स पे मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।